बैठो सर। आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारे पढ़ाई के लिए है। अभी से तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस तब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग थू करेंगे। औरतें घर का काम करती हुई शोभा देती है। बाकी सब मैं संभालूंगा। ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। अरे इसका माथा तो अंगार की तरह चल रहा है। क्या? दीजिए दादा, जल्दी से राज को बुलाइए। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? मैं भगवान की भभूति लगा रही हूँ। आनंदी, ये सब कैसे विश्वास होता है? आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? चुप क्यों गए? हमारा बेटा ठीक है ना?
कलयुग है भैया, कलयुग के चक्कर में पूरी दुनिया देखने का पातालों में जाएगी। क्या हुआ? अब चलो। आज मेरे हाथों में ये डॉक्टर की डिग्री नहीं बल्कि उस सुनहरे घर की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये सपना खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राम हो जो इन सपनों की पतंग को कभी कटने ना दे। मेरे देश में लाखों करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। अरे वाह अरे एक्टिंग एक्टिंग है बहुत बढ़िया बेटा एक्टिंग बहुत बढ़िया सुपर सुपर वाह वाह वाह